नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। थोड़ा-सा बैकग्राउंड कुछ और देख रहे होंगे। गाँव आया हुआ हूँ क्योंकि भाई की शादी है। 2-3 दिन बाद वापस से वही सेम सेटअप पे हमारा वीडियो आने लगेगा आपके सामने। दोस्तों आज चर्चा करने वाले हैं बिहार की, क्योंकि भाजपा के अंदर एक संकोच दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार को वह मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएँ कि ना बनाएँ? मतलब उनके चेहरे पर भाजपा एनडीए को लेकर आगे बढ़े कि ना बढ़े? इस विषय पर चर्चा करना आवश्यक है क्योंकि बिहार की राजनीति में जेडीयू लगातार यह प्रयास कर रही है कि नीतीश कुमार को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार वह भी यह कोशिश कर रहे हैं, लगातार दबाव बना रहे हैं कि नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा घोषित किया जाए। आखिर इस बार भाजपा के अंदर संकोच दिखाई क्यों दे रहा है, इस विषय पर करेंगे चर्चा। पहले समझेंगे कि भाजपा के अंदर यह संकोच है क्यों। उसके बाद जानेंगे कि एनडीए के सहयोगी दल क्या वह इस बार नीतीश कुमार को लेकर संशय की स्थिति में है? और तीसरी बात करेंगे नीतीश कुमार की लोकप्रियता पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों अभी बिहार का विधानसभा सत्र चल रहा है। नोक-झोंक, तकराहट यहाँ पर दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जहाँ पर वह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मुँह चिढ़ाते हमको दिखाई दिए। जिस समय सम्राट चौधरी अपना भाषण दे रहे थे विधानसभा के अंदर। तेजस्वी यादव ने बहुत हमले बोले नीतीश कुमार के ऊपर, उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत हमला था कि अब थक चुके हैं नीतीश कुमार, अब वहां पर बिहार में एक नई सरकार की आवश्यकता है। नीतीश कुमार कहाँ शांत रहने वाले थे, उन्होंने भी वक्तव्य दिया। उन्होंने तेजस्वी यादव को कहा कि जब तुम्हारे पिताजी राजनीति में आए थे तो उनको बनाने वाले हम ही थे। और फिर जंगल राज की बात उन्होंने उठाई कि शाम को 7 बजे के बाद बिहार में कोई निकल नहीं पाता था। ऐसे में चूंकि 6 महीने बाद चुनाव होने हैं बिहार में, तो राजनीतिक माहौल तो गर्म होना ही है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि अभी निशांत कुमार, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, सक्रिय राजनीति में आते हमको दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू के अंदर से लगातार आवाज आ रही है कि निशांत कुमार जेडीयू की जो राजनीतिक विरासत है, उसको अब सँभालें और जेडीयू को आगे लेके बढ़ें। यह बात हर तरफ से उठ रही है। आपने देखा भी होगा कि अभी जेडीयू के ऑफिस के आगे पोस्टर भी लगा हुआ था जहाँ पर निशांत के बारे में कहा गया कि आइए और सँभालिए जेडीयू को। और निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन फिर भी वह लगातार एक बात कहते दिखाई दे रहे हैं कि एनडीए नीतीश कुमार को सीएम पद का चेहरा जो है यहाँ पर घोषित कर दे। एनडीए का चेहरा वही रहे, उनके नाम पर चुनाव लड़ जाए। यह जो एक प्रेशर टैक्टिक्स यहाँ पर जेडीयू की दिखाई दे रही है, इसके पीछे कारण है भाजपा का संकोच। अब यहाँ पे जो हमारे वीडियो की शुरुआत हुई थी कि भाई पहले बात करते हैं कि भाजपा के अंदर यह संकोच दिखाई क्यों दे रहा है। इस संकोच के पीछे कारण है अमित शाह का बयान। 2020 में आपको याद होगा कि नीतीश कुमार और भाजपा मिलकर चुनाव लड़े थे और लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने वहां पर सरकार बनाई थी। तेजस्वी ने जैसी वहां पर फाइट दी, एक दौर पर लगा कि महागठबंधन की सरकार बन जाएगी वहां पर। लेकिन किसी तरीके से नीतीश कुमार और भाजपा, उन्होंने यहाँ पर बहुमत प्राप्त किया और अपनी सरकार चलाई। अच्छा, उसके बाद 2 साल के अंदर कुछ ऐसी दिक्कतें हुई कि नीतीश कुमार ने भाजपा से अपनी दूरी बढ़ाई और एनडीए की सरकार वहां गिरी और वह जाते महागठबंधन से मिल जाते हैं। अच्छा, उसी बीच में अमित शाह की रैली हो रही थी बिहार में, जहां पर उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए बिहार में भाजपा की तरफ से सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार कुछ भी कर लें, वह भाजपा के अंदर नहीं आ पाएंगे और एनडीए के साथ तो अब उनका आना असंभव है। उनको हम यहाँ पर आने का मौका नहीं देने वाले। और एक बात कही थी कि 2025 में जब चुनाव होगा तो भाजपा अपना इस बार यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाएगी। और आप देखेंगे उसी बीच में सम्राट चौधरी, जो इस समय डिप्टी सीएम है, उनको भाजपा ने एंडोर्स करना शुरू किया और उन्होंने पगड़ी तक बांध ली थी कि जब तक नीतीश कुमार को सीएम पद से हटा ही लेंगे तब तक वह अपनी पगड़ी खोलेंगे नहीं। यह बात राजनीतिक माहौल में आपको खूब दिखाई दी होगी। बिहार की राजनीति में यह बातें खूब चलती आपको दिखाई दी। 2024 में नीतीश कुमार एनडीए में वापस आते हैं और कहते हैं गलती हो गई, हमें अब कहीं और नहीं जाना, हम यहीं रहकर सरकार चलाएंगे। अब अमित शाह ने यह कह दिया था कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब वह यहाँ आना भी चाहेंगे तो हम आने नहीं देंगे। लेकिन नीतीश है मजबूरी, तो भाजपा ने नीतीश को स्वीकार किया एनडीए में। अच्छा, उसके बाद रही सही कसर लोकसभा चुनाव ने पूरी कर दी। जैसी मेजॉरिटी भाजपा को मिली, उसमें नीतीश कुमार आवश्यक हो गए और नीतीश जब आवश्यक होते हैं, आप उनको कैसे साइडलाइन करेंगे?
तो मजबूरी में ही सही भाजपा को स्वीकार करना पड़ रहा है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। लेकिन खुलकर भाजपा यह बात नहीं कह पा रही क्योंकि 2 बार भाजपा उनसे धोखा खा चुकी है। 2013 में धोखा खाई थी, जब नरेंद्र मोदी को भाजपा ने पीएम पद का उम्मीदवार बनाया था। ऐसे ही 2022 में धोखा खाई है। तो अब यहाँ पर समस्या है भाजपा के साथ कि वह नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करे कि ना करे। क्योंकि भाजपा के लिए अभी हिंदी भाषी राज्य में केवल बिहार ही बचा है जहां पर उन्होंने अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। माहौल उनके लिए बन रहा है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की आवश्यकता है और इसलिए उनको वह साइडलाइन नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा की कोशिश है कि वह अपना मुख्यमंत्री दे और अभी जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, एकनाथ शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ा तो गया, पर जैसी मेजोरिटी आई उस पर देवेंद्र फडणवीस को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया। यह बात भी बिहार में गई है और भाजपा की कोशिश है कि बिहार जैसे राज्य में भाजपा अपना मुख्यमंत्री दे और अभी तक कोशिशें जारी हैं, कैसे भी करके वह यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल नीतीश का विकल्प उनके सामने है नहीं, कोई चेहरा उनके सामने यहाँ पे उपलब्ध है नहीं। यह एक समस्या उनके साथ है। अब समझते हैं कि एनडीए के घटक दल यह क्या सोचते हैं इसमें नीतीश कुमार के लिए। आप जब 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव को देखेंगे तो चिराग पासवान का नाम आप कभी नहीं भूलेंगे। चिराग पासवान जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर रहे, यह हर कोई जानता है कि उस दौरान भाजपा की बैकिंग थी चिराग पासवान को। नीतीश कुमार की पावर को कर्टल किया गया है वहां पर। तभी नीतीश कुमार 115 सीट पर लड़ने के बावजूद 43 सीट पर ही विजय प्राप्त कर पाए थे और यह सब चिराग पासवान की वजह से हुआ था। लेकिन पिछले 6 महीने में बिहार की राजनीति में एक नया परिवर्तन आपको देखने को मिला है। चिराग पासवान अब नीतीश कुमार पर हमलावर नहीं है। यहां तक कि अब वह नीतीश से जब भी मिलते हैं तो वह एक संस्कार भेंट आपको वहां पर दिखाई देगी। और अभी तो गठबंधन में दोनों साथी भी हैं, जो केंद्र में सरकार चल रही है और वहां पर चिराग पासवान का समर्थन है नरेंद्र मोदी की सरकार को और नीतीश कुमार भी वहां पर है। तो ऐसे में अभी चिराग पासवान के साथ वो दिक्कतें नहीं है जो 2020 में हुआ करती थी। फिर जीतनराम मांझी, वह भी जेडीयू में हुआ करते थे। 2015 में जब उनको हटा के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वह जेडीयू से हटते हैं, एचएएम बनाते हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बनाते हैं और अभी नीतीश कुमार को लेकर जीतनराम मांझी के अंदर भी असमंजस की स्थिति आपको दिखाई नहीं देगी। उपेंद्र कुशवाहा कभी जेडीयू के साथ, कभी जेडीयू के खिलाफ और नीतीश कुमार से उनकी अदावत बहुत पुरानी है। लेकिन फिलहाल राजनीति में वह नेपथ्य में जा चुके हैं। कुशवाहा वोटर ने खुद ही उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ दिया है। अगर आप बक्सर उसके आसपास के क्षेत्र में देखेंगे, वहां पर कुशवाहा वोटर्स ने उपेंद्र कुशवाहा को एकदम साइड कर दिया कि भैया तुमको वोट हम नहीं देने वाले यहाँ पर। तो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति यहाँ पर फिलहाल आपको ठंडे बस्ते में जाते आपको दिखाई देगी। तो हम कह सकते हैं कि एनडीए के घटक दलों में भी नीतीश कुमार को लेकर वैसी दिक्कतें नहीं है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार के अलावा भी कोई और चेहरा रहेगा तो वहां पर भी एनडीए के घटक दल कोई समस्या पैदा नहीं करेंगे। एक जो लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का कि नीतीश कुमार का चेहरा क्या इतना मजबूत है, क्या इतना लोकप्रिय है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप 20 साल सरकार चलाते हैं ना तो एक फैटिग फिगर रहता है। अगर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल देखिए तो वहां पर 32 साल चाहिए थी लेफ्ट पार्टी की सरकार और अंत में जनता ने लेफ्ट पार्टी को हटा दिया और वहां पे ममता बनर्जी आई। आज के समय में ममता बनर्जी को लेकर भी एक तरह का फैटिग फिगर है। अदरवाइज जब चुनाव 2021 में वहां हुआ था तो ममता बनर्जी अपनी सीट क्यों हारती? वो अपनी सीट हार गई। यह बात आपको उड़ीसा में भी देखने को मिलेगी। वहां पर भी भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं था, लेकिन उड़ीसा में लोग बीजेडी से ऊब चुके थे। अब उन्हें नया चेहरा चाहिए था। इसका रिजल्ट हमको देखने को मिला कि वहां पर इस बार बीजेडी सरकार नहीं बनी। नवीन पटनायक से लोग ऊब चुके थे, उनको हटा दिया वहां पर। तो देखिए, पश्चिम बंगाल, उसके अलावा आप चलिए उड़ीसा, इन सब जगहों से एक बात समझ में आती है कि एक थकावट होती है, एक ऊब होती है। नीतीश कुमार को लेकर जनता के अंदर वह ऊब दिखाई दे रही है। अब वो नहीं चाह रहे कि यहाँ पर नीतीश कुमार आगे सीएम बने, तो लोकप्रियता पर तो असर पड़ा है। अभी जो सी वोटर सर्वे आया, उस सी वोटर सर्वे का भी नतीजा यही रहा कि नीतीश कुमार सेकंड नंबर पे, इवन वो प्रशांत किशोर से मात्र 3% ऊपर है। वैसे इन सब सर्वे का बहुत बड़ा महत्व होता नहीं है, क्योंकि अगर आप कहीं भी चर्चा करेंगे, जो जो सबसे फेमस चेहरा होता है, उसको लेकर जनता हमेशा अधिक वोट देती है, लेकिन चुनाव जीतने के विषय में यह बात एकदम अलग हो जाती है। तो तेजस्वी यादव यंग चेहरा है, सीधी बात है, वह जीतेंगे यहाँ पर। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार की लोकप्रियता पर असर पड़ा है। एक और बात है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता को डेंट मारा है उनकी अवसरवादिता ने। 2017 में जब वो पहली बार गठबंधन तोड़े थे, तो भी लोगों लोगों को बहुत दिक्कत नहीं हुई थी कि ठीक है, हो गया, क्योंकि यह एक बेमेल गठबंधन था, जिस
लालू के साथ आपने हटकर अपनी समता पार्टी बनाई थी। बाद में आप उनके साथ गए क्योंकि बिहार की राजनीति वैसी हो रही थी, भाजपा को दूर रखना था। लेकिन जब 2022 में वह एनडीए छोड़कर गए महागठबंधन में और 1 साल बाद 24 में फिर से चले आए एनडीए के अंदर, उसके बाद से उनकी लोकप्रियता पे बहुत तगड़ा डेंट लगा है। और उस डेंट को वो अभी तक यहाँ पर पूरा नहीं कर पाए। उसको भर पाना लगभग असंभव है। एक तरह की अस्वीकार्यता और लोगों के अंदर असमंजस की स्थिति आपको दिखाई देगी। नीतीश कुमार की लोकप्रियता एक असर डाल रही जिस वजह से भाजपा के अंदर यह संकोच दिखाई दे रहा है कि वह एनडीए का उम्मीदवार नीतीश कुमार को बनाए कि ना बनाए सीएम पद का। क्योंकि तेजस्वी के यंग चेहरे से वह मुकाबला कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल एनडीए के सामने कोई विकल्प नहीं है। और जेडीयू के प्रेशर टैक्टिक्स, निशांत कुमार के एग्रेशंस के अंदर भाजपा के अंदर समस्या तो है कि वह नीतीश कुमार को आगे लेकर बढ़े कि नहीं बढ़े, लेकिन फिलहाल हम यह कह सकते हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा, लेकिन नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यह तो समय बताएगा। फिलहाल बिहार की राजनीति पर हम करते रहेंगे चर्चा। वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।